ये दूसरे खेत पे आए हैं, ये भी ट्रांसप्लांटर से ही इसकी भी रोपाई हुई थी और शानदार खेती। ये भी अब अच्छा दिख रहा है, लग रहा है कि अच्छी फसल हो जाएगी इसमें। और जा रहे थे जाते पाए। हम लोग गए थे अभी एक दूसरे खेत पे, दूसरे रकबा में, लेकिन वहाँ पे एक नाला था बहुत चौड़ा, उसमें पानी बहुत था। अब उसमें घुसना पड़ता, इसलिए हम लोग वहाँ काफ़ी इधर उधर जोर आजमाइश किए, लेकिन वहाँ जा नहीं पाए, पानी बहुत था, पानी में घुसने का हिम्मत नहीं किए। और ये भी जो हरा वाला पोर्शन दिख रहा है, ये खेत जहाँ तक ये हमारा जो है ट्रांसप्लांटर से रोपाई किया हुआ है। और आगे भी जो ये दिख रहा है, अब हम लोग उधर चलेंगे और उधर का देखते हैं। इससे 2-4-5 दिन पहले उधर रोपाई हुई थी, अब उधर चलेंगे उस तरफ। अब इस तरफ आ गए, सड़क के इस तरफ, ये भी ट्रांसप्लांटर से ही इसकी रोपाई हुई थी। और ये भी अब जो है सघन दिख रहा है, और ये भी धान फूट गया है, इसमें धान का जो बाली है वो भी ठीक ठाक दिख रहा है। कह सकते हो ट्रांसप्लांटर एकदम सक्सेस है। हाँ, अभी फर्स्ट बाकी फसल कटने के बाद, बाकी तो फसल जब कटेगी जब मालूम चलेगा कि इसका जो यील्ड है वो कितना आया। इसके बाद उसका रोपाई हुआ है, पता नहीं उससे ये पहले हुआ। अच्छा, वो पहले हुआ, उसके बाद ही 5-7 दिन का फर्क है। उसके बाद तरी पर चला गया मामला। कैसे पवना कह रहा था, अगर वो देखा नहीं क्या इसका ये भी तो अच्छा धान दिख रहा है। ठीक, कल भी बोला है वो कि पछली घूम दिखे कुछ 2-3 क्यारी गड़बड़ है। ढठिया खूब बढ़िया छे के नेट में ढठिया के अथी करने छे लरवाही खबर में। तो कालियो सिलेंडर ने कहने छे रे रिपोर्ट ठीक है, गलत भी आता है लेकिन रिपोर्ट सही है अभी। ये जितना हरा वाला दिख रहा है ये सब ट्रांसप्लांटर से किया हुआ है। और चूंकि पहली बार हम लोग ट्रांसप्लांटर का यूज़ कर रहे थे तो भी आ नहीं पाए थे। हम लोग तो खुद यहाँ पे कोई मौजूद नहीं थे, हमने फ़ोन से ही डील फाइनल करके ट्रांसप्लांटर मंगवाया। और जो हमारा यहाँ मैनेजर मसीह भाई रहते हैं, उन्होंने ही अकेले जो है सारा वो धान की रोपाई करवाया। और जो ये खेत सबसे लास्ट में इसकी रोपाई हुई है, सबसे लास्ट बिचड़ा खेत। इसी में जो है, इसी खेत में इसका पौध तैयार किया जा रहा था, जिसको हम लोग यहाँ अपनी भाषा में मोरी कहते हैं। मोरी इसी में तैयार होता था और फिर यहीं से सारे खेत की रोपाई के लिए पौध यहीं से जाता था। तो इसलिए ये सबसे लेट रोपाई हुई थी। ये थोड़ा पिछड़ा हुआ भी है और कुछ ये गड़बड़ भी दिख रहा है, लेकिन अब धान इसमें भी फूट रहा है। ये आ जाएगा लगता है, ये सारा आ जाएगा। और अब 5-7 दिन बाद फिर जब देखेंगे तो इसके भी सारी बालियां जो है वो झुकी हुई दिखेंगी और अच्छा है। अब ये अब हम लोग दूसरी प्लॉट की तरफ चल रहे हैं। ये अब हम लोग दूसरे प्लॉट पे पहुंच गए हैं। ये भी देखिए, ये जितना हरा वाला खेत दिख रहा है पीला छोड़ के, जो हरा वाला है वो सब ट्रांसप्लांटर से है।
और इस जगह लगभग 10 एकड़ होगा। ये 10-12 एकड़ जो है ये ट्रांसप्लांटर से हमने किया है। इसमें कहीं कहीं खाली दिखता है तो उसमें जो है या तो मशीन ने मिसिंग कर दिया है, या फिर कई जगह ऐसा हुआ है कि जो पौध था वो अच्छे से नीचे दबाया नहीं और वो झुक के पानी में डूब के मर गया कुछ पौधा। तो इस ऐसा भी कई जगह हुआ है। जैसे कि देखिए आप इस जगह देखिएगा, खाली जगह दिखेगा। ये यहाँ पे गड्ढा होने की वजह से इस जगह का पौधा जो है वो पानी से बाहर नहीं आ पाया और वो मर गया पौधा। यह है। वैसे धान ठीक अब दिख रहा है। इधर भी देखिए, ये भी है, ये भी है। सब जो है ये ठीक ठाक अब दिख रहा है बहुत। पहले तो जब आज से 1.5 महीना पहले जो है इसकी हालत ठीक नहीं थी, देख के बहुत निराशा हो गई थी कि धान तो कुछ हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल। लेकिन फिर हम लोगों ने इसमें निराई गुराई करवाया, उसके बाद से इसमें सुधार आया और फिर जो है ये अब खेत भी लगभग भरा भरा दिखता है और अब इसकी बालियां भी अच्छी दिख रही हैं। अब जो है लग रहा है कि धान ठीक ठाक हो जाएगा। टोटल इस बार जो जितनी खेती हुई थी हमारी वो लगभग 50 से 60 एकड़ के करीब का खेती है। वो हम लोग तो लॉकडाउन में और कोविड-19 की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे। हम लोग दिल्ली NCR में रहते हैं और वहीं अपना काम धाम है और खेती में हम लोग में से कोई एक आध आदमी आ जाते थे खेती करवाने के लिए, लेकिन कोविड की वजह से नहीं आ पाए थे इस साल। और सारा ये मसीह भाई के द्वारा ही किया करवाया गया है। ठीक ठाक है। ये जो है हम लोग अब दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये देखिए इस खेत को, इसमें भी कहीं कहीं खाली दिख रहा है और उस जगह का पौधा मर गया है। काफ़ी इस खेत में गड़बड़ी दिख रही है लेकिन लेकिन फिर भी पहले के बनिस्पत जब सुधार दिखता है तो लगता है कि बेहतर है, अच्छा है। लो चलो लोटो, कहाँ जाओगे उधर, अब कितना जाओगे। देख लिए मोटा मोटा एक जैसा ही है। अब ये खेत तो सूख रहा है, इसमें पानी चाहिए होगा। हालांकि अब ये हो गया। अब धान वान इसका जो है इतना अल्लाह ठीक है। अब की ईमानदार होते ठीक है।
कयला के बाद बहुत सुधार भेल गाँव देखै छियै रोज रोज अब हम लोग दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। ये भी अपना ही खेत है। ये हरा वाला जो दिख रहा है सारा, ये जैसे पीला वाला एक बीच में किसी और का है। देखना नीचे बहुत में गजब हो भी गया है। ये चीज को देखो, यही खेत देखिए, क्या दिख रहा है? ये खेत सबसे खराब दिख रहा था उस समय। इसमें तो लग रहा था उस समय कि दौड़ रहा था उसमें। इसमें तो जब 1.5 महीना पहले की हालत ये थी कि घास ज़्यादा दिखता था और धान का पौधा कम दिखता था। और अब जो है उसके बाद निराई गुराई के बाद इसमें सुधार आया और अब जो है इसमें धान का पौधा भी दिख रहा है, धान की बाली भी दिख रही है। अगला बार से जो है ना 2,4-D दे के उसके बाद करवा दो। ये है क्या करता है यहाँ, कैसे इसको खींच रहा है। बसली तसली इधर उधर देखो, ये सब खेत एकदम सुधर गया है। हाँ, इसमें भी सुधार आ गया है काफ़ी। और ये जो है एक चीज़ ये देखने को ऐसा लग रहा है, वैसे तो अभी पहली बार है, पता नहीं। मशीन की रोपाई में जो है वो इसका जो कल्ला होता है वो लगता है कि कुछ ज़्यादा आता है, क्योंकि ये जो है देखने से मोटा मोटा दिखता है इसका जड़। और जैसे देखिए एकदम मोटा मोटा दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, सब खेत में अब पानी की जरूरत नहीं है। ये धान एकदम अब ठीक ठाक है, बहुत अच्छा। इसको एग्जाम्पल तो नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जैसा था उसके बनिस्बत ये अब जो है बहुत बेहतर है। हाँ, उसमें डाल ये वाला डाल के और वही से सिंगल स्प्रिंकलर चला के समूचे पटाओ। ये है एक यहाँ पे भी बोरिंग है बहुत पुराना, हमारे पिताजी ने ही करवाया था। हमको लगता है इस बोरिंग का एज लगभग 50 साल से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। 50-60 साल पुराना ये बोरिंग है, लग चलता है। इस बार सोच रहा हूँ उसमें एक सबमर्सिबल डाल के और उससे भी सिंचाई यूज़ करा। एक वहाँ ये जो मकान दिख रहा है वो भी हमारा ही है, उसमें भी एक सबमर्सिबल लगा हुआ है। और ये बिजली वाला इधर क्या करता है कि जब बिजली की ज़रूरत उसे नहीं दिखती है तो वो सप्लाई काट देता है लाइन का। और फिर जब अभी जैसे अगर हमें पानी की ज़रूरत हो और हम पटवन करना चाहें और बोल रहा है तो अभी हमको सबसे पहले बिजली चालू करवाना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बोरिंग चलेगा मेरा। ये इस खेत का भी धान बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, बढ़िया है। हालांकि एक जैसा नहीं है, कहीं विरल कहीं सघन है। तो वो तो खैर ट्रांसप्लांटर की रोपाई में पहली बार था। और खेत भी हमारा जो है वो लेवल किया हुआ नहीं है, उबड़ खाबड़ है और कहीं पानी ज़्यादा कहीं कम, जिसकी वजह से जो पौधा पानी के नीचे रह गया वो मर गया
जो निकला रहा वो आगे निकल लिया। तो अब लगभग जो है प्लॉट का चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। अब आ गए हम लोग अपने मकान पे। ये क्या लगा हुआ, फ्लंचा क्यों बाहर है? ये हाँ ये तो सबमर्सिबल है ये, इसमें सौंप घुसा हाँ, है। ये है। का मुआर देखो कैसा गाड़ी जा रही है नहीं वो नहीं, वो तो दूसरी है। नहर पर से जा रहा है। चलो तब उधर को पानी इसमें कहाँ से आ गया रे? ये कोई धान जो है बिल्कुल पक गया है, पूरा तैयार हो गया है। चलिए एक नज़र देखिए, पूरा जो है यह है, जो हरा वाला पोर्शन दिखेगा वो सब हमारा है, क्योंकि हमारी खेती थोड़ी पीछे हो गई थी इस साल। जितना ये हरा वाला दिख रहा है इस दिखा। अब लौटते हैं, लौटने की तरफ ये प्लॉट है। ये है, इसकी भी हालत अच्छी नहीं थी लेकिन अब अच्छी है, अब बहुत बुरा नहीं है। पवनों कैसे कर रहा था, कुछ भी गड़बड़ है। ठीक है, अब बंद करते हैं।